Good morning, students. Today we will discuss about a topic on cost law in PPCM subjects. चलो अपन ने पहले जो वाला वीडियो था उसके अंदर बात करी थी किसकी, टोटल कॉस्ट की, मतलब कॉस्ट स्लोप वाली जो यूनिट थी वो अपन ने बेसिकली स्टार्ट कर दी थी। तो आज अपने को उसी को आगे कंटिन्यू करना है। अपन ने पिछली क्लास में टोटल कॉस्ट पढ़ा था, टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टोटल कॉस्ट में टोटल क्या था अपना, टोटल कॉस्ट था जिसको अपन ने क्या बोला था कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो समेशन होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों का समेशन क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा। ये अपन ने पढ़ा था। ठीक, सबसे और फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहेंगे, तो डायरेक्ट कॉस्ट अपन ने किसको बोला था, जिसमें अपने को पहले से आइडेंटिफाई हो, आइडेंटिफाई ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि वही उसके अंदर लेबर कितनी लगेगी, इक्विपमेंट क्या लगेगा, मटेरियल कितने पैसे का लगेगा, ये सब। इनडायरेक्ट कॉस्ट में ओवरहेड कॉस्ट आती है। ओवरहेड कॉस्ट मतलब पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टी लग गई अगर आपका वर्क डिले हो गया तो। ठीक, ऐसे करके पूरा अपन ने उसमें पढ़ा था। इसका ग्राफ भी प्लॉट किया था, तो उस ग्राफ को ही अपने को अब दोनों को कंबाइन में रखना है। इसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट के लिए तो अपना जो ग्राफ था वो कुछ ये था, डायरेक्ट कॉस्ट के लिए, डायरेक्ट कॉस्ट के लिए तो ऐसे था, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए अपनी एक लीनियर थी लाइन। ठीक है, किस किस के बीच में था ये, कॉस्ट और टाइम के बीच। ठीक, ये था। यहां तक अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे ये जो अपन ने ग्राफ प्लॉट किए ना, ये दोनों, ठीक, इन दोनों ग्राफ का कंबाइंड रूप, अगर इन दोनों को अपन कंबाइंड कर दे तो अपन क्या कहते हैं उसको, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो वही चीज अपने को करनी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, टोटल कॉस्ट, ठीक, एक ग्राफ बनाते हैं बढ़िया अच्छा सा। ठीक, इधर क्या है, टोटल कॉस्ट। ठीक, नीचे क्या है अपना, टाइम। ठीक, उसके बाद जो अपना सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट का जो डायग्राम बना था, वो ग्राफ प्लॉट हुआ था, वो अपना कुछ कैसा था भाई, ऐसा था। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का था वो कैसा था, ऐसा लीनियर टर्म में था। ठीक है, यही था। अब अगर इनको, अब इसको तो अपन क्या लिखते हैं भाई कि ये तो किससे है, डायरेक्ट कॉस्ट से। देखिए इस डायग्राम में ही अपनी कई नहीं, इस ग्राफ के अंदर ही अपनी काफी चीज क्लियर होगी। आगे का जो पॉइंट आएगा ना वो भी यहीं से क्लियर हो जाएगा, जो आगे का जो टॉपिक आएगा वो यहीं से क्लियर होगा। तो इसको ध्यान से देखना, डायरेक्ट कॉस्ट। और ये किसके लिए था भाई, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए। यहाँ तक की बात चलो हो गई। अब आगे देखते हैं, कंबाइंड अपने को बनाना है। तो देखिए ये ऐसे आ रहा है पैराबोलिक क्रम में, तो इसको मैं यहां से ऐसे कर दूं। ठीक, दोनों रूप आ गए इसमें, इधर वाला इसका डायरेक्ट कॉस्ट का भी आ गया, ये लीनियर का भी आ गया। ठीक है, तो इस वाले को अपन क्या कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट। अब ये जहां से यहां से लेके चेंज हो रहा है, मतलब कुछ इस पोर्शन से चेंज हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, तो इस वाले को तो अपन बोलेंगे कॉस्ट मिनिमम, मतलब सी मिनिमम कह देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टाइम, ऑप्टिमम
टाइम, इसको बोल देंगे ऑप्टिमम टाइम। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए मतलब यहाँ तक जो काम हुआ है अपना, मतलब इस पॉइंट का मतलब तो क्या हुआ, ये जहाँ से चेंज हो रहा है ये क्या है कि यहाँ तक तो ये ऑप्टिमम टाइम को ही अपन क्या कर सकते हैं, मिनिमम टाइम। ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम यहाँ से लेके लग रहा है, और इसी मिनिमम टाइम पे अगर अपन यहाँ तक करते हैं, इतना टाइम यूज लेके करते हैं, तो अपनी कॉस्ट भी कितनी लगती है भाई, सी मिनिमम ही लगती है। मतलब कॉस्ट भी क्या लगती है, मिनिमम ही लगती है। ठीक है, यहाँ तक की ये बात हो गई। अब देखिए इसी चीज को आगे अपन अगर करें तो एक चीज बता देते हैं, जैसे ही तुम अब आगे क्वेश्चन करोगे वहां पे अपने को क्या देखने को मिलेगा। देखिए जैसे अभी अपन ने ये पढ़े हैं ऑप्टिमम टाइम आया है, ऐसे ही देखना कि एक होता है नॉर्मल टाइम, एक होता है नॉर्मल टाइम और एक होता है भाई क्रैश टाइम। ठीक, ये दो टाइम होते हैं। नॉर्मल टाइम वो मिनिमम टाइम जिसमें अपना काम कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए कि दो इवेंट है अपनी, ये आई और ये जे। ठीक है, दो इवेंट है आई और जे, दो इवेंट है, इनको कंप्लीट होने में 5 और ये कोष्ठक में से लिख दिया 2। ऐसा कुछ अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको अपने को क्या समझना है वो बता रहा हूँ। मतलब इसका क्या हुआ कि भाई इसको नॉर्मल टाइम तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, वो लग रहा है 5 डेज। ठीक, और जो क्रैश टाइम है वो कितना लग रहा है भाई, इसको 2 डेज लग रहा है। ठीक है, क्रैश टाइम कितना लग रहा है, 2 डेज लग रहा है। नीचे शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल और क्रैश का मतलब ये जो इवेंट है ना, नॉर्मली तो कंप्लीट कितने में हो रही है, 5 दिन में कंप्लीट हो रही है। ठीक है भाई, इसका जो स्टैंडर्ड है वो तो 5 दिन में कंप्लीट होने का है, लेकिन मान लीजिए किसी काम को तुम भाई वो कंप्लीट होना चाहिए 5 दिन में, और उसको तुम 2 दिन में ही कंप्लीट करना चाहते हो, तो क्या होगा, तो उसमें यही तो होगा, या तो उसमें फिर अपनी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। कॉस्ट का मतलब ज़्यादा कैसे होगी, लेबर ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, लेबर वगैरह जो भी है लेबर ज़्यादा लेके आएंगे, जल्दी जल्दी काम कराएंगे, और भी अलग इक्विपमेंट यूज करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन काम तो अपना जल्दी हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ रही है। तो क्रैश टाइम किसको कहेंगे अपन, जिसमें टाइम तो कम लग रहा है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, मतलब वह मिनिमम से मिनिमम टाइम जिसमें अपना काम कंप्लीट हो जाए उसको क्या कहते हैं, क्रैश टाइम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रैश कॉस्ट बोल लेंगे। ठीक, तो इस ग्राफ के अंदर अपन क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम को कहाँ से वो करेंगे, वो चीज अपने को देखिए। ऑप्टिमम जो टाइम है इससे जस्ट पहले की जो चीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, क्रैश टाइम बोलेंगे। ऑप्टिमम टाइम से जस्ट पहले को क्या बोलेंगे, क्रैश टाइम बोलेंगे, और इससे जस्ट आगे वाले को क्या बोलेंगे भाई, नॉर्मल टाइम बोलेंगे। आगे वाले को क्या बोलेंगे, नॉर्मल टाइम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम है। अब देखिए इसमें अगर अपन देखें, अब इस क्रैश टाइम तो अपना ये यहाँ से यही हो गया। अब अगर जैसे यहाँ से अगर अपन ऊपर चलते हैं तो देखिए यहाँ पे जाके मिलेगा ये, तो ये कॉस्ट तो ज़्यादा लग रही है ना, यहाँ ऊपर ऊपर जाएंगे जितनी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो मतलब क्रैश टाइम ये जितना कम होगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। वही चीज़ अपन ने यहाँ इवेंट में बात करी थी कि जहाँ 5 दिन लग रहे थे वहाँ 2 दिन में ही काम हो रहा है, तो मतलब कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रैश जो टाइम है, तो इसी मिनिमम से जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको अपन क्या करेंगे, क्रैश कॉस्ट, और इससे जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल टाइम कहेंगे। सेम है यहाँ पे भी, नीचे अपन क्या कहेंगे, ऑप्टिमम जो टाइम है उससे जस्ट जो पहले का होगा उसको क्रैश टाइम बोलेंगे, उससे जस्ट जो आगे का होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन अपना ये ग्राफ का जो टोटल कॉस्ट का जो मैंने कंबाइंड रूप बताना चाहा था वो अपना ये था। ठीक है,
इसको आप अच्छे से तरीके से बढ़िया पेन वैन यूज करके बढ़िया बना लीजिए इस डायग्राम को, इस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की सारी चीज़ अपनी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी और अपना पूरा टॉपिक इसी पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी अपनी 3 या 4 जो डेफिनेशन बच रही है, क्रैश टाइम हुआ, नॉर्मल टाइम हुआ, क्रैश कॉस्ट हुई, टोटल कॉस्ट को तो अगर अपन ने पढ़ लिया, और भी जो है वो सारा अपने क्लियर हो जाता है। इसको आप बनेंगे पहले। हाँ भाई, यहाँ तक हो गया होगा। तो चलिए अब अपन बात करते हैं आगे वाले पोर्शन की। अब अपना देखिए मेन जो टॉपिक था कोस्ट स्लोप का, कोस्ट स्लोप की बात करेंगे। कोस्ट स्लोप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन चीज़ों पे बात करते हैं। चलिए, देखिए कोस्ट स्लोप है वो जो भी मैंने आपको बताया, क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम, क्रैश कोस्ट, इन सबका डिफरेंस, आपस में एक दूसरे का जो डिफरेंस है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रैश कोस्ट, ये कोस्ट स्लोप बोलेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं भाई, कोस्ट स्लोप। कोस्ट स्लोप, कोस्ट स्लोप क्या होता है, देखिए कोस्ट स्लोप रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट। कोस्ट स्लोप रेफर्स टू द additional cost of crashing, additional cost of crashing the activity per day, the activity per day, ठीक है। it is that direct cost it is that direct cost which increase due to reducing time, increase due to reducing time of completion by 1 unit, of completion by 1 unit of time, by 1 unit of time of an activity, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि देर आर टू टाइम ऑफ एस्टिमेट for completion of an activity under normal condition, normal condition। ठीक, अब इसके नीचे वो एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था ना वो बना लीजिए। IJ5 और 2 लग रहा है, ठीक है। तो इसमें भाई नॉर्मल टाइम तो कितना हो जाएगा अपना, नॉर्मल टाइम तो हो जाएगा 5 days, और जो क्रैश टाइम होगा
वो हो जाएगा 2 days। ठीक है, देखिए अपन ने क्या लिखा है इसमें, उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला अपना पॉइंट क्या है कि कोस्ट स्लोप रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग द एक्टिविटी पर डे। जो कोस्ट स्लोप है ना, वो एक एडिशनल जो अलग से जो कॉस्ट होती है क्रैशिंग, उसकी एक्टिविटी को डिफाइन करता है। इट इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट विच इंक्रीज ड्यू टू It is that direct cost which increase due to reducing time of completion by 1 unit of time of an activity। ठीक है, कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो जो कंप्लीशन का टाइम है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, there are 2 types of estimate for completion of an activity under normal condition। देखिए जो कॉस्ट स्लोप के अकॉर्डिंग है, वो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो उसको 2 टाइम एस्टिमेट किया है। और 2 टाइम कौन सा दिया है, एक तो नॉर्मल टाइम का दिया है और एक क्रैश टाइम दिया है, जो कि अपन ने यहाँ पे ये दोनों चीज बताई है आई और जैसे 5 और 2 के लिए। 5 और 2 मतलब नॉर्मल टाइम अपना 5 days है, क्रैश टाइम कितना है 2 days है। ठीक है, ये दोनों चीज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, ये पोर्शन अपना पूरा किसका होता है, कॉस्ट स्लोप से रिलेटेड। कॉस्ट स्लोप अब जैसे इसकी और डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन भी इसकी ये भी हो सकती है। जैसे अभी अपन ने पूरा पोर्शन इसका किया नहीं है, जैसे इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है ना कॉस्ट स्लोप का, तो वो कॉस्ट स्लोप और नॉर्मल कॉस्ट का डिफरेंस अपॉन नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम का डिफरेंस जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको तुम नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको लर्न करने की कोशिश करो। चलो अब जैसे अपन ने इनकी बात तो करी है सबकी, भाई यहाँ पे नॉर्मल टाइम भी आ गया, क्रैश टाइम भी आ गया। अब ये होते क्या है, नॉर्मल टाइम क्या होता है, क्रैश टाइम अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है, उनका पता होना चाहिए। तो देखिए नॉर्मल टाइम को तो अपन डिनोट तो किससे कर देंगे, TN से कर देंगे। ठीक है, ये शायद नोट हो गया होगा तुम्हारा। रफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वैसे इसको पूरा आगे करेंगे। देखिए सबसे पहले नॉर्मल टाइम की बात करते हैं। नॉर्मल टाइम डिनोट करेंगे TN से। ठीक है, डिनोट किससे करेंगे, TN से करेंगे। देखिए ये कौन सा है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, it is the time required for completion of an activity, for completion an activity under normal condition, under normal condition, under normal condition। ठीक है, इट इज सेम एज एक्टिविटी ड्यूरेशन, इट इज सेम एज एक्टिविटी ड्यूरेशन। ठीक है, देखिए क्या चीज बताइए इसमें कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन एन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन, कि कोई मतलब इतना किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लीशन टाइम उसका जो उसको नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीट कर सके, तो वो अपना क्या होता है, वही अपना नॉर्मल टाइम होता है। मतलब जितना जैसे टाइम दिया उसी में कंप्लीट हो गया तो वही क्या होगा, नॉर्मल टाइम होगा। ठीक है, इसी को अपन जैसे एक्टिविटी ड्यूरेशन का जो टाइम होता है ना, जो अभी तक अपन ने किया है, ये I एक्टिविटी है, ये J एक्टिविटी है, इसके लिए TIJ टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कह देते हैं, नॉर्मल टाइम के बराबर ही इसको रखा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपना इसका नॉर्मल टाइम का है।
आगे अपना आता है इसी में जैसे क्रैश टाइम भी होता है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। उनको अपन नेक्स्ट वीडियो जब भी अपना होगा आएगा उसके अंदर अपने जो बचे हुए हैं टाइम से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में अपना इतना ही था, और आगे जब भी क्लास होगी तो अपन, और हाँ आपको किसी टाइप का भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास जो भी अपनी होती है उसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।